शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग ने ग्रुप में आज का टॉपिक तो देख लिया होगा, साउंड मेडिटेशन और साइलेंट मेडिटेशन। कौन बता सकता है इसका अर्थ? साउंड मेडिटेशन और साइलेंट मेडिटेशन का अर्थ कोई समझा सकता है? इधर कुछ समझा होगा टॉपिक देखे कि क्या है आज? कोई नहीं समझा? हाँ बोलिए। ऐसा लग रहा है कि साउंड मेडिटेशन में हम कीर्तन करते बाद में साइलेंट होता है, जो अंदर की तरफ मेडिटेशन है, जिससे कि दिमाग साइलेंट और एक स्थिर में चले। प्रभु के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड, परफेक्ट बताया। साउंड मेडिटेशन इस तरह का ध्यान लगाना जिसमें हमारे मुख से आवाज नहीं कर रही, साउंड आ रही है एक, दैट इज ओनली मंत्र मेडिटेशन। और साइलेंट मेडिटेशन यानी कि जो ध्यान में बैठे ना, वो ज्यादा फेमस था एक जमाने में। सारे लोग ध्यान में बैठते थे, बोले किसी पे फोकस करो। हम 6th स्टैंडर्ड में थे तो हमारे टीचर ने हमको सबको कहा कि आप साइलेंट मेडिटेशन करो 6th स्टैंडर्ड में। तो सब लोग को 2 मिनट के लिए बोले आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो, किसी चीज का विचार मत करो, बस आंखें बंद करके चुपचाप बैठो। ये हमारी क्लास टीचर ने कहा था। ठीक है, सब लोग बैठे, सब लोग ने आंख बंद कर दिया। 2 मिनट पूरी हो गई और उसके बाद हमारी टीचर ने पूछा कि आपको क्या दिखा। वो क्लास में अराउंड 30 स्टूडेंट्स थे और किसी ने बोला कि मुझे एक बिंदु दिखा, किसी ने कहा मुझे लाइट दिखी, कैंडल के ऊपर जो लाइट चलती है वो मुझे दिखी, किसी ने कहा मुझे स्पेस दिखा, किसी ने कहा मुझे तारे दिखे, किसी ने कहा मेरे कई सालों पहले मेरी ग्रैंडमदर पास हो गई, उनका फेस मुझे दिख रहा था। तो ये टीचर ने काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स के साथ कि 2 मिनट के लिए साइलेंट मेडिटेशन करना है जिसमें आप किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगाए, किसी चीज के बारे में विचार ना करें। परंतु यहाँ देखो क्या हो गया, 30 के 30 लोगों ने कुछ ना कुछ तो देखा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोला कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो इसका यह अर्थ है कि साइलेंट मेडिटेशन फेल हो गया, साइलेंट नहीं रह पाए, मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आज के जमाने में साइलेंट मेडिटेशन प्रैक्टिकल नहीं है। एक सत्युग हुआ करता था कि लोग मेडिटेशन में बैठते थे, ध्यान लगाते थे, किसी परमात्मा के ऊपर अपने हृदय में ध्यान लगाते थे। आजकल ध्यान लगाने बोले तो परमात्मा के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगाता, बाकी सबके ऊपर ध्यान था, आत्मा परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं लगाते। ध्यान का अर्थ ही है परमात्मा से कनेक्ट करना, योग। भगवत गीता में कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, अनेक योगों के बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हम सबको बताया है। और वो योग जिसको आज योगा कहते हैं, योगा, दैट योग का अर्थ है टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुपर सोल। खुद की आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने को कहते हैं योग, कनेक्शन। पर आजकल ऐसा योग होता नहीं। आजकल लोग अष्टांग योग यानी कि बॉडी के अलग अलग पोजीशंस आड़े टेढ़े होते हैं, तो भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते। कोई ध्यान योग में बैठता है परंतु भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने इतने सारे योग बताए, परंतु कृष्ण ने एक चीज कांस्टेंट रखी है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ भक्ति योग। कृष्ण ने कहा मैंने जितने सारे योग बताए उसमें सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट इज भक्ति योग। तो भक्ति योग कैसे किया जाए? रिपीट आफ्टर मी। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढव्रता, यतन्तश्च दृढव्रता,
नामास्यन्तश्च मां भक्त्या नामास्यन्तश्च मां भक्तां नित्ययुक्त उपासते। श्रीमद् भागवतम 9th चैप्टर का 14th श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज एंडेवरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन bowing down before me these great souls worship me with devotion। फर्स्ट लाइन ही कृष्ण बताते हैं ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज। अभी ये साउंड मेडिटेशन है कि साइलेंट मेडिटेशन है, बताओ आप लोग। साउंड मेडिटेशन है। कृष्ण ने किसके ऊपर जोर दिया है? साउंड मेडिटेशन। ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज, these great souls worship me with great devotion, with loving devotional services। ग्रेट सोल्स यानी महात्मा। वो महात्मा कौन है? आजकल हम किसको भी महात्मा बोल देते हैं, ये बड़े महात्मा है, बड़े साधु है, बड़े संत है। परंतु श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के अनुसार संत कौन है, साधु कौन है, महात्मा कौन है? कोई रबर स्टैंप नहीं होता है महात्मा का कि दिस पर्सन इज महात्मा, इसका रबर स्टैंप लग गया है। आवाज आ रहा है पीछे? तो आ रहा है ना? ठीक। तो हु इज अ महात्मा? महात्मा कैसे बना जाए? तो जो व्यक्ति 24/7 आ रहा है ना पीछे आवाज? पता नहीं, मेरे को शायद कम आ रहा है। तो जो व्यक्ति 24/7 भगवान की चैंटिंग, नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में है, या भगवान की ग्लोरीज का गुणगान, भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला और धाम के ऊपर जो व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है, दैट व्यक्ति इज महात्मा। अभी आजकल किसको भी महात्मा बोल देते लोग। इन नेट पे आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत है, कोई इसकी बुराई कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई राम मंदिर का ओपनिंग है वहां नहीं जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई इस्कॉन को बुरा बोल रहा है, कोई दूसरी संस्था को बुरा बोल रहा है। तो ये सब लोग है तो सैफरॉन में, है तो सन्यासी वेश में, पर क्या इनको महात्मा का टैग दे सकते हैं? अभी क्यों नहीं दे सकते? रीजन भी देख लीजिए। अभी यदि कोई गौड़िया वैष्णव या फिर किसी भी वैष्णव की निंदा कर रहा है, इसका यह अर्थ है कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति निराकारी है। निराकारी का अर्थ क्या है? ऐसा सन्यासी, ऐसा साधु, ऐसा संत जो भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला और धाम में यकीन नहीं रखता, दैट इज निराकारी। तो उसके हिसाब से भगवान का रूप एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज अ निराकारी। वो सन्यासी होगा, तिलक होगा उसके सर पे, उसके गले में बहुत सारी तुलसी की माला है और रुद्राक्ष की मालाएं भी होगी, वो पता नहीं ना जब भी कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, किस चीज पे पता नहीं, वो ध्यान बहुत लगाता है, वो पूजा बहुत करता है, परंतु भगवान के रूप को नहीं मानता है, वो व्यक्ति निराकारी है। और ऐसा व्यक्ति जो निराकारी है वो सदैव वैष्णव भक्तों की निंदा करेगा। अभी उसको महात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि महात्मा कौन है? जो व्यक्ति मेरे ऊपर ध्यान लगा रहा है, मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के ऊपर ध्यान लगा रहा है। अभी जो व्यक्ति भगवान के रूप के, जिसको यकीन ही नहीं है कि भगवान का कोई रूप है, 2 हाथ 2 पैर 1 सर और शरीर है भगवान का, उस रूप के ऊपर ही यदि उस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, तो वो ध्यान किस पे लगाएगा? हवा पे, खुद पे, या फिर खुद की इंद्रिय तृप्ति पे ध्यान? वो किसके ऊपर ध्यान लगा रहा है? उसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ध्यान लगाने के लिए। तो दैट पर्सन इज नॉट अ महात्मा। होगा अल्टीमेटली उसको कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, पर जो वैष्णव भक्तों को रिजल्ट मिलता है भगवान के धाम में शाश्वत जाने का, भगवान के साथ लीलाएं करने का, भगवान का दर्शन पाने का, जो चतुर्थ कुमार का मैंने बताया था किस प्रकार भगवान आए, तो भगवान का बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान के घुंघरालू बाल, पीताम्बर वस्त्र, भगवान के वैजंती माला, हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्मा भगवान के हाथ में। तो भगवान के इतने रूप है, तो भगवान के पास ये सब चीजें हैं जिसका हम गुणगान कर सकते हैं, भगवान की लीलाएं हैं। तो ये महात्मा लोग है, ये वैष्णव लोग है। वैष्णव महात्मा बन सकता है, निराकारी कभी महात्मा नहीं बन सकता। तो आपने कभी देखा होगा कि मैं टैक्सी में देखा था, संत आयोजन निराकारी बाबा कमिंग, ऐसा है, या फिर फलाना माता जी निराकारी संत। तो निराकारी संत कभी महात्मा नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद अपने भगवत गीता के परपट में बताते हैं कि दिस भक्ति, अभी भक्ति बहुत सिंपल है, पर निराकारी लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं, बहुत डिफिकल्ट। ये योग करो ना, वो योग करो, ऐसा तपस्या करो, ऐसा तपस्या करो, आग के बीच में बैठो, ठंडे पानी के अंदर जाके बैठो, पेड़ से उल्टा लटकाओ। यहाँ पर किसी को भक्ति करने के लिए हम लोग ने पंखे से लटकाया क्या? कभी सुना है? कभी इसको मैं क्या पंखे से लटकाया? क्यों? अष्टांग योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे किसी साधु को देखा है हवन कुंड के बीच में बैठे हुए?
इर्द गिर्द बैठे हुए देखा होगा यज्ञ करने के लिए, अंदर बैठे देखा है आपको? ऐसे भी संत मिलेंगे आग के बीच में बैठे हैं। कुछ बाबा लोग मिलेंगे, बोले बहुत सालों से हाथ ऐसा ऊपर ही है किसी का, मैंने एक न्यूज में देखा था, एक बाबा उनके हाथ हमेशा से ऊपर है, बोलते प्रण लिया है कुछ हाथ ऊपर ऐसा रखने का। मिलेगा अल्टीमेट गोल उनको भी कुछ तो लाभ मिलेगा, पर दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। एक कथा में मैंने सुना, किसी ने सवाल पूछा एक कथाकार को कि आप इतना बता रहे हैं कि भक्ति इज वेरी सिंपल, भक्ति नाम जप से उद्धार हो जाएगा, तो जो व्यक्ति नाम जप नहीं कर रहा है परंतु बाकी सारे कार्य कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति के अलावा बहुत कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान लगाना, पता नहीं क्या क्या करना, यदि ऐसी हरकतें व्यक्ति कर रहा है, जैसे आग में बैठना, हाथ ऊपर रखना है, फिर कभी सोना ही नहीं, हमेशा खड़े रहना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलने वाला है? तो बोले ऐसे व्यक्ति को पता है क्या मिलेगा, जब उसका अंत हो जाएगा तब उसको परमात्मा के दर्शन होंगे। अभी कृष्ण के अलग अलग रूप है। सबसे पहले कृष्ण आ गए, कृष्ण से बलराम आ गए, बलराम से संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आ गए। अभी वो संकर्षण से फिर वैकुंठ में नारायण आए, तो नारायण विष्णु ये सब कृष्ण के रूप बलराम से प्रकट होते हैं। अभी ये विष्णु से फिर महाविष्णु आए, अब महाविष्णु से फिर अनेकों ब्रह्मांड आए, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु आए। अभी अनेकों गर्भोदक्षाय विष्णु से हर एक जीव के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु आए परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा इज द लास्ट स्टेज ऑफ विष्णु तत्व एंड स्टार्टिंग स्टेज इज कृष्णा। उसके बीच में बहुत लंबा रास्ता है कृष्ण तक पहुंचने का। अब ये साधु संत जो भक्ति प्रेममय भक्ति नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे हैं, वो उस परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं जो खाली फर्स्ट स्टेप है भक्ति की ओर जाने का। हमको प्रभुपाद ने क्या दिया? लिफ्ट दिए, डायरेक्ट जाओ, ये सीढ़ियों से आएंगे, फर्स्ट स्टेप पे अभी तो परमात्मा। अब मृत्यु के पश्चात या भी उनका जो भी उद्धार होगा, उनका जो भी फल होगा उनकी साधना का, तब उनको हृदय में परमात्मा के दर्शन होंगे। और तब परमात्मा पता है क्या आशीर्वाद देंगे उनको? परमात्मा कहेंगे कि आपकी साधना से मैं बहुत खुश हूं, अगले जन्म में मैं आपको भक्त के घर में जन्म दूंगा, वहां आप मेरा नाम जप करेंगे, फिर मेरे धाम आएंगे। वो तो हम तो अभी कर रहे हैं, हमको नेक्स्ट जन्म लेने की जरूरत भी नहीं है। भक्तों को मृत्यु के पश्चात डायरेक्ट कृष्णा लेने आते हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको परमात्मा लेने आते हैं। फर्क है, दैट इज द डिफरेंस। तो श्रील प्रभुपाद से इसके भक्ति इज वेरी इजी एंड अ हैप्पी जर्नी। कभी देखा है किसी को रोते हुए माला करते हुए? प्रेम भाव में रोएगा व्यक्ति, भगवान का नाम जप करेगा, पर दुख के मारे क्या हाथ में माला पड़ा दी, बहुत दुख हो रहा है। जो आग के अंदर बैठा है उसको शायद गर्मी लग रही होगी, जो पानी के अंदर बैठा है उसको शायद ठंडी लग रही होगी, जो पेड़ों से उल्टा लटक रहा है उसका पूरा ब्लड फ्लो दिमाग के ऊपर चढ़ गया होगा, परंतु जो बैठे बैठे नाम जप कर रहा है इज वेरी हैप्पी। क्यों? पता है नाम जप के बाद प्रसाद भी मिलेगा। प्रसाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसाद खाना भी सेवा है, प्रसाद बांटना भी सेवा है, दोनों को। बांटने वाले का भी उद्धार है, खाने वाले का उद्धार है, ये प्रसाद की महिमा है। महाप्रसाद है गोविंद। तो हैप्पी, बहुत हैप्पी जर्नी है। और किसी को कोई ज्यादा तपस्या, भक्तिमय जीवन नाम जप करने के लिए किसी को ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा फायदा क्या? कोई बहुत साधना कर रहा है, वो बोलता है कि मैं तो खाली आग के बीच में बैठकर ही ध्यान लगाता हूं, अभी उसको फिर कभी विंटर के सीजन में लेके चले गए कहीं पे एंटार्क्टिका वगैरह, वो कहाँ आग जलाते बैठेगा? एक भक्त को लेके चले जाए एंटार्क्टिका में, वहां पे भी नाम जप कर सकता है, उसको कोई टाइम प्लेस सिचुएशन की जरूरत नहीं है। एक भक्त, एक जीव जो गुरु के आश्रय में रह रहा है, वो इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में कौन से भी प्लेस पे बिठा दो, कौन से भी अवस्था में बिठा दो, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, केवल गुरु के आश्रय में, गुरु के गाइड में रहने मात्र से वो बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप करेगा और अंत में भगवत धाम वापस चला जाएगा। उसको कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। उसको बहुत सिंपल से तपस्या भी, हमारी तपस्या में भी आनंद है। एकादशी ले लो, तपस्या का दिन एकादशी बोलते हैं, भूखा रहने का, प्यासा रहने का, सिर्फ नाम जप करने का, ये एकादशी की तपस्या है। पर प्रभुपाद की कृपा, गुरुजनों की कृपा, आचार्यों की कृपा इतनी, एकादशी के दिन हम फराल भगवान को भूख लगे खाएंगे। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी नहीं फॉलो करते, उस दिन भी चावल खाते हैं। वृंदावन में भाषा लोग एकादशी नहीं करते। बोले किस बात की एकादशी? धाम में भगवान का प्रसाद है, खाओ बिंदास। वो रूल हमारे लिए ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि हम ना जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं ना वृंदावन में रहते हैं, हम तो मायानगरी में रहते हैं। तो हमको थोड़ी तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी? ग्रेन्स नहीं खाने। बाकी गोविंदास में पिज्जा मिलता है एकादशी का, डोसा मिलता है एकादशी का, पनीर की सब्जी, पूरी, सूप, और क्या क्या मिलता है, साबूदाना वड़ा,
साबूदाना खिचड़ी, पूड़ी भाजी, दैट इज एकादशी। तो हमारी भक्ति इतनी आनंदमय है कि तपस्या के दिन भी हम खुशी खुशी भगवान का नाम जप करके भगवान के धाम जा सकते हैं, कि भूखे मरने की जरूरत नहीं है। क्या पता एकादशी का दिन ही आपका आखिरी दिन हो इस पृथ्वी पर, और उस दिन आपने निर्जला रखा है, और सुबह से केवल आप पानी और खाने के बारे में सोच रहे हो, और मृत्यु आ गई, तो क्या रिजल्ट होगा आपका? बोले मैं तपस्या करूंगा एकादशी के दिन, पता नहीं उसी दिन यम दर्शन दे दे। तो ख्याल तो खाने के बारे में, अगला जन्म लो वापस वो भूख मिटाने के लिए एकादशी की। तो एकादशी किया है तो उसका उपवास खोलने का समय भी हो गया अगले दिन का, तो आपको अगले जन्म में वापस जाना पड़ेगा उपवास खोलने के लिए। केवल बोलो उपवास खोलने के लिए पूरा मनुष्य जन्म ले गया, 100 साल और गए पृथ्वी पर, उसमें पता नहीं कभी भक्ति मिले ना मिले। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप अगर तपस्या कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो, या फिर प्रसाद नहीं खा रहे हो एकादशी के दिन, तो आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, यदि उपवास कर रहे हो, आप प्रसाद नहीं ले रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, बहुत अच्छा तपस्या कर रहे हो एकादशी का, परंतु स्मरण सदैव कृष्ण का चल रहा है यदि हृदय में, तो भगवत धाम प्राप्ति हो जरूर। परंतु स्मरण प्रसाद का चल रहा है, कब उपवास खुलेगा, कब उपवास खुलेगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो। मैंने एक बार निर्जला किया था, एक बार ही किया था सिर्फ जिंदगी में, पर वो एक बार किया मैंने, वो पांडवा एकादशी का दिन। कृष्ण के जन्माष्टमी का उपवास करे तो रात को 12 बजे खुल जाए, गौर पूर्णिमा का उपवास भी शाम को 7 बजे खुल जाता है, नरसिंह चतुर्दशी का भी उपवास शाम को 7 बजे खुल जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप का वध होता है तब हम खाना खा सकते हैं। एक पांडवा निर्जला एकादशी ऐसी डेंजर है कि पूरा दिन तो भूखे रहो, पूरी रात भी भूखे रहो, अगले दिन सब उपवास खोलने का समय होगा तब पानी पियो। और मैंने किया, और वो आता भी मई में, आई गेस मई मंथ में, गर्मियों के टाइम में किया मैंने जोश जोश में। पूरा दिन तो जैसे तैसे निकल गया, क्योंकि हम साधु संत तो है नहीं कि एक जगह बैठना है, भूख लगती रहेगी या फिर ना, हम तो दुकान पे काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल थोड़ा होना चाहिए ना। यदि एकादशी कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका अर्थ है कि अगर दिन में कोई व्यक्ति 3 टाइम खा रहा है, नाश्ते को समझो आधा घंटा ले लो, खाने को 1 घंटा, डिनर को 1 घंटा, दिन के 2.5-3 घंटे व्यक्ति खाने में बर्बाद कर रहा है, तो एकादशी का अर्थ यह है कि ये 2.5-3 घंटे भगवान के नाम जप में यूज करे, खाना ना खाए। इसलिए लोग भूखे रहते हैं, ताकि वो समय भी साधना में लगाए। बाकी का पूरा दिन तो भगवान का नाम गुण कथा सुनने में जाना चाहिए एकादशी के दिन, परंतु 3 घंटा जो खाने का समय वो भी बर्बाद ना हो और नाम जप करे, परंतु वो हम कर नहीं रहे आज के जमाने में। तो हम तो सुबह उठ के काम धंधे पे जाते रहे, जिसकी भी जो भी सेवा है, पढ़ाई पे जाता है, कोई कॉलेज में जाता है, तो फिर गधा मजूरी क्यों करना है? मैंने नया नया एक बार जिम ज्वाइन किया ना, तब प्रोटीन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं कि प्रोटीन भी लेते हैं, हाँ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ कॉलेज की। और मैं 1 महीना जिम किया, 2 महीना जिम किया, 3 महीना जिम किया, रिजल्ट 0। वो जिम का ओनर जो ट्रेनर भी था, उसको मैंने पूछा भाई क्या है, बाहर बोर्ड तो लगे हैं बॉडी बनती है इधर, पर मेरी तो 3 महीने से नहीं बन रही है। तो मुझे आप खाते क्या हो? मैंने बोला शाम को सेव पूरी खाता हूँ, सुबह इडली वड़ा खाता हूँ, और दोपहर में 2 रोटी और रात में कड्डी रोटला। तो बोलता है कि, तो उसने मेरे को समझाया कि आप सिर्फ बहुत ही सिंपल सा आहार और फास्ट फूड खा रहे हो जिसमें कोई प्रोटीन वगैरह नहीं है, तो आप एक गधा मजूरी कर रहे हो। ये जो जिम में कर रहे हो ना, वेस्ट ऑफ टाइम, गधा मजूरी है। मतलब बहुत सारा वजन उठाया, पसीना बहाया, परंतु जो इंटेक आना चाहिए उसके बाद प्रोटीन वो तो आ ही नहीं रहे, इसलिए ये गधा मजूरी है। यदि रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू टेक प्रोटीन। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, वर्कआउट के साथ साथ आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, दैट इज हाउ यू बिल्ड गुड बॉडी। तो उसी प्रकार यदि आप एकादशी कर रहे हो परंतु उसमें नाम जप नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, तो वो गधा मजूरी के समान है। एकादशी का मेहनत बहुत किया, भूखे मर गए, पूरे पसीने छूट रहे, भूख के मारे, पर जो प्रोटीन रूपी कृष्ण का नाम है वो तो इंटेक है ही नहीं उसका, तो कोई तो गधा मजूरी हो गया ना। तो बराबर हमारे लेवल पे रहने का हमारा जो दिन का नियम है, किसी का 2 माला का, किसी का 4, किसी का 16 माले का, वो 16 माला जप करने का, बुक रीड करने का, अपने काम धंधे पे जाने का, और नाश्ते के फराल के टाइम फराल खा लेने का। अनलेस इट्स अ संडे है तो आप पूरा दिन कथा कीर्तन कर सकते हो। तो प्रभुपाद बताते हैं भक्ति इतनी इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं है, हमको भूखे मरने की जरूरत नहीं है। यहां पर कौन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है? एटलीस्ट एक माला, एटलीस्ट एक करते हैं। वेरी गुड। जो नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है, जरूर करें, गिव इट अ ट्राई। तो अभी ये भगवत गीता की ग्लोरीज ऐसी है कि श्रीपाद
आदि शंकराचार्य भी लिखते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जलवलन कनिक पीता, गंगा जलवल कनिक पीता, कृदपि येन मुरारी समर्चा, कृदपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भगवत गीता किंचित धीता, बोले एवरीडे थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लो। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीडे तो वीकली एटलीस्ट भागवतम भगवत गीता सुनते ही है, पढ़ते ही है, राइट। गंगा जलव कनिक पीता, थोड़ा सा गंगा का बूंद अपने जुबान पर डाल दो एवरीडे। जो विग्रह सेवा करते हुए एवरीडे डालते हैं। आचमन, आचमन क्या है? आचमन गंगा है, गंगे च यमुने चैव। तो उसमें से हम लेते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम अच्युताय नमः। तो हम वो गंगा के ड्रॉप्स लेते हैं। तो एवरीडे थोड़ी सी गीता पढ़ ली, एवरीडे गंगा के थोड़े बूंद मुंह में डाल ली। विग्रह सेवा करते तो कंपल्सरी होता है आचमन करना, तो वो गंगा भी पी ली। स्कृदपि ये ना मुरारी समर्च, मुरारी कृष्णा की थोड़ी सेवा कर लो रोज। कौन बता रहा है? आदि शंकराचार्य, जिनके फॉलोअर्स आज बहुत सारे मायावादी है। हाँ, बोलते तू भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। खुद को दरिद्र नारायण कहते हैं, यानी कि हम है तो नारायण, नारायण की पोजीशन में दरिद्रता है। मैं अभी हम लोग माया में जा फंस गए ना, तो यार दरिद्र, वो बात बोलते हमारे नारायण दरिद्र नहीं है, आप दरिद्र है केवल। रिमूव नारायण फ्रॉम योर नेम, यार ओनली दरिद्र, नॉट नारायण। नारायण हमेशा खुश है, संपूर्ण है और अपने धाम में विराजमान है नारायण। आप नारायण नहीं है। तो ये मायावादी और आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के, आदि शिव के जो अवतार है, वो बताते रोज भगवत गीता थोड़ी पढ़ लो, सुन लो, थोड़ा गंगा जल का सेवन कर लो और मुरारी की थोड़ी पूजा कर लो। फायदा क्या इससे? क्रियते तस्य यमेन चर्चा, मृत्यु के बाद यम से चर्चा नहीं होने वाली आपकी। वरना मृत्यु के बाद यम से चर्चा होती है, यम पूछते भाई क्या किया क्या पृथ्वी पर, ये किया वो किया, क्या बोलेगा क्या किया? अभी जो भक्ति नहीं करता है वो यम यदि उसको पूछ ले तूने पृथ्वी पर क्या किया, तो क्या जवाब देगा? हुक्का पिया, सिगरेट पिया, दारू पिया, मांस मच्छी खाया, पराई स्त्री संग किया, और बहुत इलीगल तरीके से बहुत सारा धन कमाया, रिश्तेदारों के ऊपर जादू टोना किया। करते लोग जादू टोना करते, मेरे को अभी भी पता चल रहा है कि बहुत सारे रिश्तेदार करते जादू टोना। हाँ, कोई बोले कि मैंने बहुत सारा चला, मैं 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल के कहीं तो गया। यमराज पूछेंगे ये सब तो ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये तो नर्क में जितने लोग दिख रहे हैं वो सब करके आए ऑलरेडी, ऐसा क्या किया है कि नर्क में भेजा जाए? तो यदि आपने भगवत गीता पढ़ी है, गंगा का थोड़ा सा सेवन किया है और कृष्ण की सेवा करी है, तो फिर हम से ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 चीजें की है, हम बोलेंगे गो टू गोलोक, वही आपका डेस्टिनेशन है, नरक में आने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण ने भगवत गीता में इतनी सारी चीजें सिखाई, परंतु उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भक्ति। तो लोग बोलेंगे आप इस्कॉन वालों भक्ति करते हो इसलिए बोल रहे हो कृष्ण। कुछ लोग बहुत अच्छे से गीता पढ़ते हैं, पर क्या कर्म योग, कर्म करते जाओ, परंतु फल की से चिंता मत करो। कर्म ही भक्ति है, कर्म ही योग है, कर्म ही भगवान है। कुछ लोग कर्म के पीछे पागल रहते हैं। कृष्ण ने बोला ना भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, कृष्ण ने कहा मेरी बारंबार नाम जप करो, संकीर्तन करो, बोला है कृष्ण ने, पर फिर भी लोग कर्म के ऊपर अटके रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। तो प्रूव क्या है कि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने इतने सारे योग बताए, उसमें से भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादे अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। बोले सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम भक्ति है। और कौन सी भक्ति में भी वैरायटी है। जैसे कि बोले एकादशी का फराल ले रहे, एक समय था एकादशी फराल मतलब क्या, थोड़ा दूध और केले खा लिए, परंतु आज बोले एकादशी फराल है तो उसमें मेन्यू होता है बहुत बड़ा, क्या क्या वैरायटी है। तो भक्ति का भी आजकल वैरायटी है। कुछ लोग रील्स के डिवोटी है, जैसे कि मेरा खुले धोती कुर्ता आए, तिलक आए, फिर वो भगवान के आगे हाथ जोड़े। कुछ लोग बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, केवल रील के लिए श्रृंगार किया जाता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं, धाम में जाके घंटी माला तिलक होता है, धाम से जैसे वृंदावन से बाहर आए सब निकाल देते हैं कि मालूम है बाहर तो जाके नशा पानी करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, तो तुलसी में तो नहीं कर सकते।
तो ये स्पिरिचुअलिटी की अलग अलग वेराइटीज है, विच इज नॉट कंसिडर उत्तम। उत्तम मतलब टॉप क्लास। भक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई चीज करे टॉप क्लास होनी चाहिए। बिजनेस कर रहा है तो टॉप क्लास बिजनेस होना चाहिए कि अच्छा धन कमा रहा है वो। पढ़ाई कर रहा है तो टॉप क्लास पढ़ाई होनी चाहिए कि अच्छे परसेंटेज ला रहा है वो। यदि भक्ति भी कर रहे, टॉप क्लास भक्ति होनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए उस भक्ति से। उत्तम भक्ति उत्तम, वो भक्ति उत्तम होगी कैसे? अनुकूल लेना कृष्ण। कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यदि वो अनुकूल लेने कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। तो सचिन का बर्थडे समझो, है नहीं पर समझो है। अब सचिन को है चॉकलेट से बहुत गंदी वाली एलर्जी। यदि वो चॉकलेट खा ले तो थोड़े समय में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ऐसे समझो इस व्यक्ति को एलर्जी है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम चॉकलेट केक ना लेके जाए, हम फ्रूट केक लेके जाए, पाइनएप्पल केक लेके जाए, स्ट्रॉबेरी केक लेके जाए, जो इनका फेवरेट है। बारबी डॉल वाला केक भी चलेगा एक बारी के लिए, चॉकलेट केक नहीं होना चाहिए। तो चॉकलेट केक इसके अनुकूल नहीं है। बाकी सारे फ्लेवर जो केक है इसके अनुकूल है। परंतु कोई शाना आएगा बोले मेरे को चॉकलेट पसंद है तो मैं इसको चॉकलेट खिलाऊंगा, चॉकलेट केक लेके आया, खिला दिया जबरदस्ती, और क्या हो गया बेचारा 3 दिन में हॉस्पिटलाइज। बर्थडे के 3 दिन बाद डेथ देर आ गई इसकी। तो इसके अनुकूल नहीं है ना। तो जो भक्ति में कृष्ण के अनुकूल नहीं है वो चीजों को अवॉइड कर दो। जो कृष्ण के अनुकूल है केवल उसको फॉलो करो। एंड कृष्ण के अनुकूल क्या है? सबसे टॉप पे आता है भगवान का नाम जप, फिर शाकाहारी सात्विक भोजन प्राप्त करना, नशा पानी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री पराई पुरुष गमन नहीं करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, कथा सुनना और अपने भक्तों को, अपने मित्रों को कथा सुनाना। ये कृष्ण के अनुकूल है। और यदि इस तरीके से भक्ति की जाए तो टॉप लेवल की है। तो कृष्ण भी खुश, सचिन भी खुश, कृष्ण भी खुश, हम सब भी खुश। तो इंद्र तृप्ति के लिए जो भक्ति का है वो भक्ति नहीं है, उसको बोलते अपना ईगो सेटिस्फाई किया है व्यक्ति ने। उसको जो पसंद नहीं है फिर भी ले गया, उसको ईगो सेटिस्फाई किया है। यदि बताया जा रहा है कि गर्मी का मौसम है, ठाकुर जी को भरे भरे गरम गरम कपड़े मत पहनाओ, हल्का सा पहनाओ कि ठाकुर जी के शरीर को थोड़ा शीतलता प्रदान हो। बोले नहीं, मेरे को ऐसा सिंपल कपड़े पसंद नहीं है, मेरे को तो एकदम भरचक जाड़ा जाड़ा स्वेटर जैसा कोट होगा, हाँ जाड़ा जाड़ा ड्रेस होगा, एकदम वूलन का पहना हुआ, बड़ा सा मुकुट डाल दूंगा। तो ठाकुर जी का खाली आंखें दिख रही है, बाकी पूरा चुप गए, गर्मी में लथपथ हो गए बेचारे। तो वो कृष्ण के अनुकूल नहीं, वो आपके अनुकूल है, आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हो। मैंने एक रील देखा, एक व्यक्ति ने भगवान के इतने बड़े बड़े राधा कृष्ण है तो वो कृष्ण को सूट बूट पहनाया है, गोच लगाया इधर, और काले लेदर के जूते पहने भगवान ने। क्यों? उसको पसंद है शायद इसीलिए। दैट इज नॉट अनुकूल इन कृष्ण। वो कृष्ण के अनुकूल नहीं है, वो आपको पसंद है इसलिए आपने किया है। तो इस तरह भक्ति नहीं होती है। भक्ति भगवान की, भगवान को जो आनंद आए, भक्ति भगवान को आनंद पहुंचाने के लिए होती है। यदि भगवान को आनंद पहुंचा तो अपने हमको ऑटोमेटिक आनंद पहुंच मिलेगा। यदि उस भक्ति से भगवान को आनंद नहीं मिल रहा है तो आपको तो जिंदगी भर वो करते रहो, ऐसा कभी आनंद नहीं मिलेगा। सारी अरेंजमेंट उस प्रकार से होनी चाहिए कि वो कृष्ण के अनुकूल हो, खुद के अनुकूल नहीं। अभी मैं इतना भक्ति 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 कर रहा हूं, वो भक्ति की कैसे है? हमारा मन तो साथ ही नहीं देता है। मन तो हमारा एक पानी की जो ओशन में लहरें होती है उस प्रकार का हमारा मन है। कभी तो ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इतना एंथुजियाज्म होता है कि आज ही 64 माला कर दूंगा पूरी की पूरी। और कभी कभी समुद्र इतना शांत होता है कि कुछ करने का मन नहीं, एक भी माला करने का मन नहीं है। ये हमारा मन उन वेव्स के जैसे है। समटाइम्स वी ओवरडू थिंग्स। बोले बुक रीडिंग है, प्रभु जी ने बोला भगवत गीता पढ़ूंगा, एक ही सिटिंग में 18 चैप्टर में से एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद बुक बंद करके ऐसी रखी कि आज भी वो कोने में सड़ रही है। सारा एंथुसियाज्म ही खत्म हो गया एक चैप्टर के बाद। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कभी कभी मन इतना खुश, एवरीथिंग इज वेरी हैप्पी, गुडी गुडी, और कभी कभी पूरी तरह से हताश, डिप्रेस हो जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये मन का खेल है। वास्तविक बाहरी रूप से इसको कुछ लेना देना नहीं है, परंतु मन का खेल है। जैसा मालिक चाबुक चलाए वैसा वो शेर नाचे, जैसा मन चाबुक चलाए वैसा हम ऊपर नीचे होते रहे हमारे इमोशंस। कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की इतनी मन इतना कभी लस्टी हो जाता है, भोग इंद्रियों में जाने की कोशिश करता है और अगले दिन लगता है मैं तो बहुत बड़ा साधु संत बन जाऊं, बस सारे इंद्रिय तृप्ति छोड़ दूं, सिर्फ नाम जप करूं। ये सब मन के चोचले हैं।
मन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो मन को प्योरीफाई करना, बैलेंस करना, वो कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु यदि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु ने टॉप क्लास एक ट्रिक बताई है कि हाउ टू बैलेंस योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये जो भावना आती है कभी साधु बनने की और कभी इंद्र तृप्ति में भोग विलास करने की, कभी इच्छाएं आती है खुश, कभी इच्छाएं होती है दुखी की, तो इन सबको बैलेंस कैसे किया जाए ताकि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चले? और वो है केवल मंत्र मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और ये प्रैक्टिकल है। एक बार कोई डिवोटी कथा कर रहे थे, तो नाम के ये नाम साउंड मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन के बारे में बहुत ग्लोरिफिकेशन, नाम इज सो इम्पोर्टेंट, हरे कृष्ण महामंत्र इज सो इम्पोर्टेंट। जो साइलेंट मेडिटेशन है उसके मुकाबले दिस इज टॉप क्लास, ऐसा वो प्रचार कर रहे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति आया था, वो बोलता है कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है कि साइलेंट मेडिटेशन जब किया जाता है, ध्यान योग में बैठे हैं, तो लोगों का मन शांत हो जाता है, वो गुस्सा नहीं करते, वो अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स उन्होंने साइलेंट मेडिटेशन के बताए। उन्होंने कहा पूरी की बुक लिखी हुई है साइलेंट मेडिटेशन पे और बहुत सारी स्टडीज और प्रूफ्स है। आपका जो ये मंत्र मेडिटेशन है इसके क्या प्रूफ है? उसके साथ ये जो मंत्र मेडिटेशन है इसके ऊपर तो और बड़ी बुक है, राइजिंग ऑफ द गोल्डन नेम, ऐसा कुछ बुक एक साइंटिस्ट ने लिखा है डिवोटीज के हेल्प से। उन्होंने ग्रुप लिए, कुछ यूथ नॉर्मल आप लोग के एज के ग्रुप लिए, 2 पार्ट में बांटे। एक को सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन करवाया 3 महीने तक और दूसरे को मंत्र मेडिटेशन करवाया 3 महीने तक। और बाद में उन सबका टेस्ट हुआ और मालूम पड़ा कि साइलेंट मेडिटेशन वाले तो मंत्र मेडिटेशन के नजदीक भी नहीं आ पा रहे, इतना फर्क है। मंत्र मेडिटेशन वाले अपने फील्ड में इतना अच्छा कर रहे थे, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था, कुछ भी चीज स्मरण रखने की, याद रखने की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ गई थी कि साइलेंट मेडिटेशन वाले तो वहां पर एक चाय कंपनी क्या बोलते हैं ऐसा हो गए थे। तो इतना पावरफुल है ये मंत्र मेडिटेशन, और चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बता रहे हैं। अब यदि हम, आज का टॉपिक ही हमारा साउंड मेडिटेशन के ऊपर है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट साउंड। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है हमारी साउंड, सुनना, आवाज। थोड़े साइंटिफिक, थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े स्पिरिचुअल हम देखते हैं हाउ साउंड हेल्प्स अस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। सुनना चाहेंगे? अब आप लोग गांव गए होंगे, कौन कौन गांव गया है? हाथ ऊपर रखो। सब लोग गए, आप दोनों गांव नहीं गए हो। हिल स्टेशन कभी गए होंगे, जंगल वाली जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो मेजोरिटी हम जब गांव गए हैं तो आप लोग ने नोटिस किया होगा, जब सुबह होती है तो चिड़ियों की जो चहक होती है बहुत सुहानी और प्यारी सी होती है ना, इतनी चिव 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 करती, बहुत प्यारी सी लगती है। दैट साउंड इज वेरी प्लीजिंग टू आवर ईयर्स, राइट। कोई ट्रैकिंग गया होगा तो उन्होंने झरने की जो आवाज है, पानी के बहने की जो आवाज है, आजकल जाने की भी जरूरत नहीं है, रील्स में सब आ जाता है। पानी बह रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक भी लगा देंगे, तो दैट साउंड इज सो प्लीजिंग। किसी को अच्छा लगता है क्लासिकल म्यूजिक सुनना, सिर्फ शांत बैठे और म्यूजिक चल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्लीजिंग, राइट। और वही साउंड कभी कभी इरिटेटिंग भी बहुत होती है। यदि स्पीकर के आगे माइक रख दो तो आवाज इरिटेट हो जाएगा। कोई ट्रैवलिंग कर रहा है फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, तो बच्चे रोते हैं, वैं वैं वैं, दिमाग खराब हो जाता है। ट्रेन में तो फिर भी ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, उसको सुला भी देते हैं बच्चे को, ऐसा बर्थ होती है जिसके ऊपर सुलाया जा सकता है। फ्लाइट में तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ, बाजू वाली सीट पे यदि आ गया 3-4 महीने का बच्चा तो हो गया आपकी हैप्पी जर्नी, नहीं पता। ट्रैवलिंग में देख लो, गाड़ी वगैरह पे आते हैं तो पा पा पा, सिग्नल खुला नहीं उससे पहले पा, तो ये भी सब साउंड है, एंड दिस आर वेरी इरिटेटिंग। तो कुछ ऐसे साउंड है जो बहुत प्लीजिंग है हमको, कुछ ऐसे साउंड है जो बहुत इरिटेटिंग है हमको। अब चिड़िया, कुछ लोगों के अंदर कीड़े बहुत होते हैं,
चिड़िया इतनी प्यारी से बैठी है बेचारी ना, इतनी प्यारी से आवाज निकाल रही है, तो उसके बाजू में जाके जोर से धम 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 ऐसा करेंगे, वो डर के उठ जाती है। वो उठ जाती है डर के। तो यदि वही साउंड कुत्ते के आगे ऐसा ऐसा किया जाए तो कुत्ता भाग के आता है धूम मिलाते हुए। तो ये जो मंत्र मेडिटेशन है, हम इस पॉइंट पे क्यों आए, जो मंत्र मेडिटेशन का साउंड है, जो हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब व्यक्ति इसका उच्चारण करके कान से सुनता है तो उसके हृदय में जो पाप रूपी चिड़िया बैठती है वो डर के मारे उड़ जाती है। और वही मंत्र मेडिटेशन डॉग का उल्टा क्या होता है, गॉड, वो गॉड भाग के आ जाते हैं जब वो ये मंत्र मेडिटेशन सुनते हैं। अब साउंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारे साउंड के जो निर्माता है, हर चीज का एक निर्माता होता है, बिल्डिंग का कोई निर्माता है, तो फाउंडेशन है, एनजीओ का निर्माता है, तो ये साउंड के हमारे निर्माता है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा। वो भी बंसी बजाते हैं, बहुत सुंदर, क्या राग होती है, क्या ताल होते हैं, क्या रिदम होता है, और इतना सुंदर भगवान बांसुरी बजाते हैं कि वहां से जब हिरन चल रहे हैं तो वो हिरन मोहित हो जाते हैं भगवान की तरफ आने के लिए, मोर मोहित हो जाते हैं, गाय मोहित हो जाती है। अभी गाय ये सब तो फिर भी उम्र में बड़े जानवर, अभी छोटे बछड़े जो 2 दिन पहले पैदा हुए, जो केवल माँ का दूध पीना जानते हैं, वो भी इस साउंड से इतने आकर्षित होते हैं कि अपनी माता के स्तनों को छोड़कर भागते हुए आते हैं और कृष्ण का ध्यान से वो साउंड को सुनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है साउंड मेडिटेशन। और कृष्ण का जो फ्लूट का साउंड है, दैट इज सो स्वीट। वेणु गीत आप लोग कभी सुनना, क्या वेणु गीत है। जो पेड़ होते हैं वो भी ऐसे लहराते हैं, जब कृष्ण फ्लूट बजाते हैं ना तो पेड़ ऐसे लहराते हैं। गाय जो है वो चरना भूल जाती है, गाय कैसे खाती है, करो आप लोग, तो ऐसे गाय खाती है। तो जो गाय ने घास को अभी पृथ्वी से, धरती से तोड़ा है, आधी बाहर है और आधी अंदर है, और जैसे वो वेणु वादन भगवान करते हैं वो आधी घास ऐसे ही लटकती रहती है और गाय का मुंह से फ्रीज हो जाता है, इतना ध्यान में चली जाती है। जो चिड़ियाएं वृक्ष के, कदम वृक्ष के ऊपर च्यू च्यू कर रही रहती है और अपने बच्चों को खाना खिला रही रहती है, जब बच्चे अपना चोंच ऐसे खोलते हैं और माता चिड़िया उसके ऊपर से जो भी उनका खाने का होता है वो डालती है मुंह के अंदर, तो कृष्ण का वेणु वादन होता है, तो छोटे बच्चों का जो च्यू च्यू है वो भी बंद हो जाता है और चिड़िया भी उनको खाना खिलाना भूल जाती है। तो बारिश के आने से पीहू पपैया जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे उनका आवाज बंद हो जाता है। और जो गोपियां अभी तो घर पे सोने की तैयारी कर रही है, ढंग से पता नहीं कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, जैसे ही वेणु वादन होती है सारी की सारी भाग के आ जाती है। ऐसा ऐसा वर्णन है कि गोपियां इतना घाई करती है इस वेणु वादन को सुनने के लिए कि यदि वो अपने हस्बैंड को खाना परोस रही होती है तो वो, ये टोप है, ये थाली है और अभी ये सब्जी डाल रही है, पर जैसे ही वेणु वादन होता है वो टोप को ही थाली में रख के भाग जाती है वहां से। तो हस्बैंड को समझ नहीं आए खाए क्या और किस में खाए। कभी कभी वो कपड़े पहन रही होती है, अब वेणु वादन हो रहा है तो इतना घाई करती है कपड़े पहनने का कि जो नीचे कपड़े पहनने वो ऊपर सर पे डाल देती है, सर पे पहनने वाले पैर पे डाल देती है और ऐसे भागती है। वो चुनरी सर पे है कि नहीं है, सास बुला रही है, बच्चे रो रहे हैं, वो वेणु वादन भगवान का इतना सुंदर है, सब लोग सब कुछ भूल कर और वहां पर आ जाते हैं। अब गोपियां आपस में डिस्कस करती है कि भाई क्या है ये वेणु के अंदर ऐसा। इसके बारे में मैंने एक बार शायद बताया था क्लास में। इस वेणु के अंदर ऐसा क्या खास है कि कृष्ण 24/7 इसको अपने पास ही रखते हैं। एक गोपी बोलती है भाई ये बहुत तपस्या करी है इसने। बोले धूप छांव, गर्मी, बारिश, ठंड, हर मौसम में इस, अभी वेणु कहां से आई है, ट्री है, बैम्बू ट्री से ये वेणु बनती है। तो बोलते बैम्बू ट्री के रूप में इतनी तपस्या करी है, इतनी तपस्या करी है, उस तपस्या का फल है कि अब वो कृष्ण के साथ रह रही है। तो दूसरी गोपी बोलती है व्हाट्स द बिग डील। बोले हिमालयों में, जंगलों में इतने सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, वो तो नहीं आए वेणु बन के, इसने ऐसा क्या तपस्या किया है जो ये आ गया। तो बोलते हाँ कुछ और कारण होगा। बोले इनके पूर्वजों ने बहुत दान तप यज्ञ किया होगा, इसीलिए उसका फल अभी यहाँ मिल रहा है।
तो बोले व्हाट्स द बिग डील, पृथ्वी पर हजारों लोग दान करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वेणु बनने का तो अवसर किसी को नहीं मिलता है। तब एक सयानी गोपी बोलती है कि भाई ये सब तप दान यज्ञ ये सबसे कुछ नहीं होना है। वेणु बोले कि वेणु को जब वेणु बनाने वाला पृथ्वी वहां से काट कर लेके गया और जब वेणु को आरम पार ड्रिल मशीन से उसमें छेद किए जाते हैं आरम पार, एक पूरा हरा भरा बैम्बू बहुत सुंदर दिखता है, सूखा बैम्बू सुंदर नहीं दिखता है। तो बोले इसको सूखा कर इसके अंदर इतने सारे छिद्र करके इसको कहीं का नहीं छोड़ते, तब जाके ये कृष्ण के पास आती है और कृष्ण को इस प्रकार समर्पण होती है और कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण मुझ में कमियां बहुत है, मैं कंप्लीट नहीं हूं ना, इतने सारे छेद आरम पार है, बोले कुछ टिकता नहीं है मेरे पेट में ना, मेरे पास कुछ क्वालिटी है आपको देने के लिए, मेरे में दोष बहुत है। और जो व्यक्ति अपने सारे दोषों के साथ कृष्ण को समर्पण हो जाता है ना, कृष्ण उस भक्त के माध्यम से ऐसा वेणुवदन करते हैं कि संसार के सारे लोग उस व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर होना बहुत आवश्यक है। भगवान हमारे में अवगुण बहुत है, हम कोई साधु संत नहीं है कोई जमाने के कि बहुत सारी तपस्या करके आए आज भक्ति मिली, नहीं बहुत वो मारवाड़ी बोल रहे हैं ना, मोहला गण तो महादेव जी जौन है, तो वी नो व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड, हमारे हृदय को पता है हम अंदर से क्या है, हमारी लायकी क्या है। परंतु फिर भी एक भक्त की बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें उन्होंने लिखा कि डिवोटी शुड नॉट क्राई कि मैं बहुत ऐसा हूं, मैं बहुत वैसा हूं, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर हम, मतलब ओवर एक्टिंग कुछ लोग करते हैं, मेरे में तो कोई गुण नहीं है, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं तो नालायक हूं, मेरा कभी उद्धार होगा ही नहीं, मेरे को कभी कृष्ण मिलेंगे नहीं, ऐसा फालतू का रोना नहीं चाहिए। बोले है हमारे में कोई गुण नहीं है, दैट इज ट्रू, उसका दिखावा नहीं करना है कि हमारे में गुण नहीं है। सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्ण, कृष्ण विल सी। आपके अंदर गुण नहीं है वो आपको और कृष्ण को पता होनी चाहिए, संसार को ढिंडोरा क्यों पीटना है। चैंट हरे कृष्ण महामंत्र वेरी नाइसली एंड विथ ऑल योर फॉल्ट्स, पास्ट कर्म जो भी आपने बुरा कर्म किया। कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को सरेंडर नहीं हो सकता, मैंने बहुत गलत काम किया है। अरे जो गलत काम कर रहा है उसको तो भगवान को सरेंडर होने की जरूरत है, जो अच्छे काम कर रहा है वो तो ऑलरेडी भगवान के चरणों में ही है। तो भगवान, किसी ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि जगह मदाई को प्रचार मत करो भाई, सबको करो। जगह मदाई कौन? ऐसे ब्राह्मण कुल के लड़के जो दारू पीते हैं, डकैत हैं, मारा पीट करते हैं, रेप करते हैं, बहुत गलत, जो बोले अपराधों में जो कुछ लिस्ट होती है वो पूरी भर गई थी इनकी, इतने अपराध किए। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बोले कि ऐसे लोगों को प्रचार मत करो। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप घर घर जाओ, हर व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाओ और उनको बोलो प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और वो कर रहे थे ऐसा जाके। आज आपको बोले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाओ, बोलोगे हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करो, तो क्या करेगा? तो आपको मारेगा, साउंड निकलेगा आपके अंदर से, फिर वो अलग साउंड निकालेंगे। बट वो रिक्वेस्ट कर रहे थे और फिर उन्होंने रोड पे झगड़ने की आवाज सुनी और नित्यानंद प्रभु बोला कि कौन झगड़ रहा है रास्ते पे? तो किसी ने बोला जगाई मदाई है। तो हरिदास ठाकुर बोले जगाई मदाई, बोले इनके पास नहीं जाना, इनको कुछ मत बोलना चैंट करने के लिए। नित्यानंद प्रभु बोले कि बाकी लोग तो चैंट कर देंगे, नॉट द बिग डील, पर ऐसे लोगों को ही चैंट करवाना, दैट इज आवर गोल। बोले किसमें पानी भरा जा सकता है? जो घड़ा खाली है। बोले ये घड़ा खाली है, इनमें भक्ति के कोई गुण नहीं है, भक्ति का घड़ा पूरा, पापों का घड़ा भले भरा हुआ हो, भक्ति का घड़ा पूरा खाली है। इनको ज्ञान दो तो इसमें ज्ञान टिकेगा। कुछ लोग कहीं से कुछ ज्ञान लेके आते हैं, ये संप्रदाय में ये ज्ञान सुना है, वो बाबा से वो सुना, ये बाबा से ये सुना, हाँ ये बाबी से ये सुना, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुन के आते हैं। और यहाँ पर जब हम कथा करते हैं तो ऐसा नहीं वैसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है, फिर बहस करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्ञान देने में कोई आनंद नहीं आता। जो व्यक्ति कोरी पार्टी के समान हो, उसके ऊपर बहुत सुंदरता से भगवान के नाम को लिखा जा सकता है। अब साउंड के बारे में थोड़ा और साइंटिफिक, अभी स्पिरिचुअल तो हो गया, साउंड कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है, थोड़ा साइंटिफिक देखते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा, एक रिसर्च हुई, एक साइंटिस्ट ने दो गमले लिए, दोनों में एक ही तरह का प्लांट था। फॉर एन एग्जांपल वो समझो रोज का प्लांट था दोनों में। अब वो दोनों में रोज एवरी डे उस रोज के प्लांट में पानी डालता था, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी, जितना उसकी जरूरत है खाद भी डालता था। पर एक रोज को जब वो पानी डालता था तो उसको बोलता था यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो लकी, आप बहुत सुंदर है, आपका तो जीवन धन्य है।
और दूसरे रोज को जब पानी डालता था तो उसको गालियां देता, तेरा जीवन ही बर्बाद है, कुछ काम का नहीं है, तेरे में तो कांटे हैं, तेरे में तो फूल नहीं है, ऐसा ऐसा। और 1 महीने बाद इसके ऊपर तो फूल ही फूल आ रहे और ये मुरझा गया, जस्ट बाय हियरिंग द हार्श वर्ड्स। प्लांट्स भी तो कॉन्शियस है, उनका भी तो मन है, उनका भी तो, वो भी शायद सुनते हैं। तो ये अब्यूज करना किसी को और अच्छे शब्द से बोलना इतना डिफरेंट होता है इसमें। वो वृक्ष भले ही वो व्यक्ति की भाषा नहीं समझ पाए, हो वृक्ष किसी की भाषा नहीं समझ पाते, तो वृक्ष वो व्यक्ति की भाषा नहीं समझ पाए, और वो साउंड भी बोले ना कि साउंड में एक तो चिड़िया की साउंड है बहुत प्यारी सी, और एक बच्चे के रोने की साउंड है, फिर हॉर्न की साउंड है, कितना इरिटेट करती है, बस उस प्रकार है। जो प्यार से बोल रहा था वो उसके लिए चिड़िया की साउंड है और वो खुश होता गया, और जो अब्यूज करते गए वो मुरझा गया। सोलोमन आइलैंड्स के बारे में किसी ने सुना है? सोलोमन आइलैंड्स करके एक जगह है, बहुत सारे आइलैंड्स है वो एक्चुअली, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय कुछ लोग उस आइलैंड्स पे शिफ्ट हो गए। अब दोस पीपल वर वेरी पुअर, उनके पास टूल्स नहीं थे, वो आइलैंड्स के ऊपर हजारों साल पुराने वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष थे। तो बड़े वृक्ष काटना, हाथों से नहीं काट सकते वृक्ष को, और दोस पीपल वर सो पुअर कि उनके पास कुछ भी टूल्स नहीं थे वो वृक्ष को काटने के लिए, पर उनके पास एक ट्रिक जरूर थी। अभी ये वृक्ष हजारों साल पुराने, बहुत पुराने, एकदम उस जमीन पे ऐसे डट के बैठे, कभी निकले ना कोई हालत में। इन लोग सब लोग गांव वाले ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के वृक्ष के गोल गोल जाते थे और उसको अब्यूज करते थे। नालायक पेड़, कुछ काम का पेड़ नहीं है, यूजलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस, ये लेस वो लेस, बहुत गंदा गंदा गाली देके उसको अब्यूज करते थे। जो वृक्ष हजारों सालों से उस जमीन पे इतना डट के गड़ा हुआ था, केवल 3 हफ्ते में मुरझा जाते थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे वृक्ष वहां से निकाल दिए बिना टूल्स के और अपना गांव बसा लिया। आज भी वो फेमस है सोलोमन आइलैंड उसके लिए। उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमारे हृदय रूपी जो आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड जो हमारा आइलैंड है, इसके ऊपर पाप के इतने बड़े बड़े वृक्ष, ये तो 1000 साल पुराने, हमारे वृक्ष कितने जन्मों पुराने हमको आइडिया भी नहीं है। बोलते मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ, इतने जन्म हम ले चुके हैं और इतने जन्मों में हम इतना पाप कर चुके हैं, तो पाप रूपी वृक्ष हमारे हृदय रूपी आइलैंड में इस प्रकार जम गए हैं कि कोई हालत में नहीं निकले, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको निकालने का। और हम वो गरीब गांव वाले बेचारे, हमारे पास तो वैसे कोई साधन नहीं है इतना बड़ा पापों का वृक्ष निकालने का। तो बस भक्तों का हाथ पकड़ो और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब उच्चारण बारंबार किया जाएगा, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में वो वृक्ष खत्म हो जाएगा और पापों का वृक्ष निकल जाएगा। कितना पावरफुल ये साउंड मेडिटेशन है। और साउंड मेडिटेशन का अगर प्रैक्टिकल देखें तो आप लोग क्लास में आते हो तो कोई आपको बहुत बेइज्जत करेगा। फेस्टिवल्स में सिक्योरिटी वाले बहुत सख्ती से बोलते हैं, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, वैसा नहीं करने का। तो वो व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में घृणा होती है, बोले इससे मुंह नहीं लगने का, इसके बोला बेकार है। या उसकी जगह और कोई आपको ऐसा भक्त मिलता होगा जो बहुत प्रेम पूर्वक, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, आप आ जाए, अच्छा आप एवरी वीक आते हैं क्या, अच्छा आपने प्रसाद लिया क्या, आप कहाँ रहते हैं, इतना स्वीट बोलेगा। तो नेचुरली वो व्यक्ति से आपका फ्रेंडशिप करने का जो भाव है वो अपने आप उत्पन्न होगा और अपने आप आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो आप किस प्रकार के वर्ड्स यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए, हम सब सुबह कैसे उठते हैं। मैं सभ्य लोगों की बात कर रहा हूँ जो टाइम पर उठ जाते हैं, जो 12-1 बजे उठते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मजबूरी में उठना पड़ता है 12-1 बजे। जो टाइम पर व्यक्ति सुबह उठ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, उन लोग अलार्म लगाते हैं, फोन पे अलार्म लगाते हैं। अलार्म जब ट्रिंग 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 बजता है तो वो साउंड से व्यक्ति उठ जाता है। तो आप जब आप सो रहे होते तो ऑलमोस्ट आपकी सारी इंद्रियां साइलेंट रेस्ट मोड पे आती है, केवल एक सुनने की जो इंद्रिय है वो अभी भी सचेत है और वो केवल आवाज से उठ जाती है। तो इस अलार्म को महामंत्र के से कंपेयर किया गया है, और हम जो सोते हैं उसको हमारी सोई हुई भगवत प्रेम है उससे कंपेयर किया है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का अलार्म बनता है, बजता है, तब वो सोए हुए जो प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत होता है। परंतु इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति सोया है उसके बाजू में पेपर रख दो, प्लीज वेक अप, और रख दो, उठेगा क्या? दैट इज साइलेंट मेडिटेशन। उठेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, उसका उद्धार होगा कब? 12-1 बजे, जब उठ के खुद देखेगा अच्छा उठने को कहा है। तो मतलब अभी भी बुक्स में कृष्ण ने कहा है कि चैंट माय नेम्स एंड कम टू माय धाम, तो वो लिखा हुआ है, पर वो व्यक्ति अभी सोया है, जो ध्यान में है वो सोए हैं, वो उठ के पेपर रीड ही नहीं कर रहे कि यहाँ पे लिखा है क्या करना है, वो सोए हैं। वो अगले जन्म में उठेंगे तब पढ़ेंगे, ओ कीर्तन करना है,
ओ जब करना है इससे उद्धार होगा, चलो अभी जब करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड मेडिटेशन एंड साइलेंट मेडिटेशन। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना है, फिर आईक्यू कितना है किसका। जिसको पता है वो खाली हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे 5 एलिमेंट्स के नाम बताओ। यस सुभाष प्रभु। फायर, अर्थ, वाटर, एयर, यस वेरी गुड, ठीक है। अब पहला एलिमेंट लेते अर्थ, या फिर कहो मिट्टी, मड, जमीन, दैट इज अर्थ। फर्स्ट एलिमेंट इज अर्थ। सुनो, जो भी कॉलेज जाते हैं लड़के आप पढ़े लिखे हैं वो सुनो, बाकी लोग बात कर सकते हैं आपस में। जो पढ़े लिखे हैं वो मेरी बात सुनिए। तो जो अर्थ है ये एलिमेंट, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। 5 इंद्रियों के नाम किसको पता है? पता है, बोलिए। आईज, नोज, माउथ, स्किन, यस वेरी गुड, 5 इंद्रियां। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो अर्थ एलिमेंट है इसके साथ कौन सी इंद्रियां काम करती है? द अर्थ एलिमेंट है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट है अर्थ। इसमें से कौन सी 5 इंद्रियां इसके साथ काम करती है? हाँ? वो मैं आपको पूछ रहा हूं, 5 काम करती है, 4 काम करती है, 3, 2, 1, या फिर एक भी नहीं? अर्थ के साथ कौन सी इंद्रियां काम कर सकती है? टच और आईज, देख सकते हैं अर्थ को, 2 इंद्रियां तो हो गई। और नोज, अर्थ की जो खुशबू होती है वो सुन सकते हैं। और हाँ 3 हुए अभी तो, एक ने आईज बोला, एक ने स्मेल बोला और एक ने टच बोला। सुन सकते हैं, जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो डर 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 सुन भी सकते हैं। स्मेल का बोल दिया उन्होंने आपके फ्रेंड। और टेस्ट, खा भी सकते हैं, कृष्ण ने तो टेस्ट भी किया है। कृष्ण क्यों, हम सब ने एक जमाने में तो गांव में जो रहा है वो तो मिट्टी खाया ही है। तो अर्थ के साथ 5 की 5 इंद्रियां काम करती है। यस, अर्थ के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ 5 की 5 इंद्रियां काम करती है। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, वाटर। वाटर का बताइए कौन सी सेंसेस इसके साथ काम करती है? स्टार्ट हो जाओ। हाँ, स्किन, टच कर सकते हैं वाटर को। और जिसको उसको पता, हाथ ऊपर करिए, मच्छी मार्केट नहीं बनाना है। यस, क्या कुछ चाहिए था आपको? हाँ यस, पी सकते, तो ये हो गया टेस्ट, टेस्ट हो गया। टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और विपुल, सुन सकते हैं, आवाज आती है वेव्स की। और किशोर, देख सकते हैं। और 5वां, पानी को स्मेल नहीं कर सकते। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, गंदा पानी कहां से है? ठीक है, मैं नाले की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मेड एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। हाँ, नहीं स्मेल नहीं कर सकते, वाटर को कैसे स्मेल करेंगे? चौपाटी का पानी थोड़ी बोल रहा हूँ। एनीवेज, 4 इंद्रियां वाटर के साथ काम करती है। नेक्स्ट फायर। फायर में कितनी इंद्रियां काम करती है? 1 मिनट, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं और सुन, टक 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 आवाज बंद, आवाज आती है। हाँ, फील या टच एक हो गया। और टेस्ट कर सकते क्या? हाँ, देख सकते हैं, फायर पान टेस्ट कर सकते हैं। तो 3 इंद्रियां काम करती है आग के साथ। आग को देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। अगर किसी को करना है तो कर सकता है वो प्रैक्टिकल फील, आग को अंदर हाथ डालना, खाली बस फील हो जाएगा। आत्मा को भी फील होगा आग, तो फिर ऐसा टच होता है आत्मा का। और सुन सकते हैं, आग जब जलती है तो उसकी आवाज आती है, पर आग को जो है हम टेस्ट नहीं कर सकते।
पॉसिबल ही नहीं है, और सूंघ नहीं सकते। ठीक है, अब चौथा एलिमेंट एयर। एयर में बताइए कौन सी इंद्रियां काम करती है? हाँ, कौन सी दो? फील और सुन सकते, एकदम परफेक्ट बोला विपुल ने, प्रभु ने। आवाज आवाज और फील कर सकते हैं। बाकी सारी सेंसेस जो है अर्थ के साथ काम नहीं करती, एयर के साथ काम नहीं करती। लास्ट एलिमेंट बचा ईथर। स्पेस, इधर का अर्थ है स्पेस, एम्प्टीनेस। बताइए एम्प्टीनेस के बारे में कौन सी इंद्रिय काम करती है? क्या आप एम्प्टीनेस को कैसे देखोगे? और चलो दिमाग लगाइए, खालीपन फील कैसे होगा? और चलो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली आप में से कोई बता नहीं सकता क्योंकि आप लोग कभी स्पेस में गए ही नहीं हो। जो साइंटिस्ट, हाँ मैं गया हूँ। हाँ, प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। जब लोग उस समय वो क्या उसका नील आर्मस्ट्रांग नाम है उसका, पहली बार जो चांद पे गया था, वो गया तो प्रभुपाद ने एक बुक लिखी थी कि बोले कितना लाखों रुपया खर्च किया। बोले हमारे साधु खाली ध्यान लगाते थे, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते थे। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अब देखेंगे हमारे पास, हमको और सारे ग्रहों के नाम पता है, सारी सीजन्स के नाम पता है, साल में कितना तिथि आता है वो हमको पता है। अंग्रेज लोग ने और बाकी सब लोगों ने तो बाद में उसको कॉपी पेस्ट किया है। वी ऑलरेडी न्यू इट। तो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो जो स्पेस में गया है वो जानता है, यदि स्पेस में आपके पास कोई सूट वगैरह नहीं है ना, तो आपको स्पेस में से एक आवाज आएगी, एक कांस्टेंट साउंड है स्पेस का। तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, किसी ने बोला था उसको ओम की आवाज आती है, ओम। तो ओनली सेंस विच वर्क्स इन ईथर और स्पेस इज साउंड। तो ये केवल एक साउंड ऐसा इंद्रिय है, एक ऐसा सेंस है जो पांचों एलिमेंट में काम करता है। पांचों एलिमेंट में पास हो गया, बाकी धीरे धीरे सारे इंद्रिय खत्म हो गए। यू कांट सी एनीथिंग इन स्पेस। अब प्लेनेट देख सकते हो क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है प्लेनेट, तो क्या देखोगे? तो साउंड इज कांस्टेंट, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इवन बाइबल लिख लो, आप में से किसने बाइबल पढ़ी है यहाँ पर? भगवत गीता नहीं पढ़ी, बाइबल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। तो मैं जब कॉलेज में था तो मैंने बाइबल पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ी थी मैंने, सब थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी मैंने तो, और भगवत गीता भी पढ़ी है। तो शुरुआत जब होती है बाइबल की, तो उसमें बताते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज साउंड। साउंड से सब कुछ उत्पन्न शुरू हुआ। इवन जो लोग नास्तिक है, जो भगवान में नहीं मानते, किसी चीज में नहीं मानते, यदि उनको भी पूछा जाए ये ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ, तो उन लोग भी आपको एक ही चीज बताएंगे, बिग बैंग थ्योरी, बूम, साउंड। साउंड से बिग बैंग थ्योरी हुआ और सब कुछ धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू देम कोइंसिडेंस हुआ ऐसा कि सब परफेक्ट हो गया। तो साउंड, तो जो भगवान में माने या नहीं माने, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट हम जब माता के कोख में थे, जब एक शिशु, नवजात शिशु जब गर्भ में थे, तो गर्भ में जब एक फीटस डेवलप होता है, तो 5 इंद्रियों में से फर्स्ट इंद्रिय उसकी शुरू होती है, दैट इज हियरिंग। द हियरिंग पावर इज द फर्स्ट सेंस व्हिच डेवलप्स इन द फीटस। अभी जिसने वो बायोलॉजी पढ़ी है उनको पता होगा। और इसीलिए स्त्रियों को कहा जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो तब कुछ लाउड वॉल्यूम ना सुने, झगड़ा वाली चीजें ना सुने, अच्छी चीजें पढ़े। डिवोटीज है, धार्मिक व्यक्ति, तो बोले श्रीमद् भागवतम पढ़े। अभी यदि वो पढ़ रही है और बोल रही है, खुद ही सुन रही है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? अंदर जो फीटस है उसको फर्क ये पड़ता है कि वो सुन सकता है, उसका जो सुनने का पावर है वो ऑलरेडी विकसित हो गया है। इसलिए जब नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम सुना, तो प्रहलाद महाराज ने कोक में ही सारी सुन ली थी श्रीमद् भागवतम। और व्यक्ति जब स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंस होती है उसकी, वो होती है सुनने की, और जब मृत्यु प्राप्त होता है, जब डेड बेड पे होता है, तब भी एक सेंस यदि काम करते है उस समय की, तो वो है सुनने की सेंस। देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता,
केवल आप उसके बाजू में बोल दो, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा शायद, तो इंद्रिया काम ही नहीं कर रही, बॉडी हिल नहीं रही है, परंतु वो सुनेगा जरूर। इनफैक्ट जो व्यक्ति आईसीयू में होता है, जिसकी सारी इंद्रिया बंद होती है, वो भी बहुत बार सुन सकता है कि बाहर क्या बात चल रही है। कोमा में होता है जो, आईसीयू में नहीं, कोमा में जो व्यक्ति कई साल से होता है, वो भी सुन सकता है बाहर क्या चल रहा है। तो इतना पावरफुल, स्टार्टिंग में आपकी सुनने की पावर थी, अंत में आपकी सुनने की पावर है, तो फिर जिंदगी भर हरे कृष्ण महामंत्र ही सुनना चाहिए, क्योंकि एक पावरफुल सेंस हमारी वो है सुनने की सेंस, और वो हमेशा आपको भगवत धाम ये सेंस लेके जाएगी। बाकी सारी इंद्रिय तृप्ति पता नहीं लेके जाए नहीं जाए, परंतु जो सुनने की पावर है वो जरूर लेके जाएगी आपको। सुनने की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब युद्ध हुआ था तो कृष्ण की बात किसने सुनी थी? अर्जुन और पांडवों ने, कौरवों ने नहीं सुनी। We always give examples. There were two personalities in Mahabharata. One was Yudhishthir and one was Dhritarashtra और दुर्योधन। युधिष्ठिर एंड दुर्योधन दोनों कजिन भाई है। अभी हम हमेशा युधिष्ठिर का एग्जांपल देते हैं कि युधिष्ठिर धर्म के राजा, युधिष्ठिर टॉप क्लास डिवोटी, युधिष्ठिर अ परफेक्ट किंग, अ परफेक्ट मैन, और दुर्योधन रास्कल, कुछ काम का नहीं है। परंतु यदि आज के जमाने से कंपेयर किया जाए तो युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ भी नहीं था, एकदम कंगाल थे। कोई धन नहीं, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, जंगल में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। और दुर्योधन के पास सब कुछ था, जिस यह चीज की आप आज के समय में कल्पना कर सकते हो। सुंदर स्त्रियां, सुंदर बंगला, सुंदर धन, बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारा खाना पीना, सब कुछ दुर्योधन के पास उपलब्ध था। परंतु फिर भी आज भक्तगण क्या बोलते हैं, हमको उस दुर्योधन के जैसा नहीं बनना है, हमें युधिष्ठिर महाराज जैसा बनना है। उसके पास सब कुछ ना होते हुए भी एक चीज बहुत अच्छे से थी, वो थी भगवान कृष्ण की वाणी को सुनना, भगवान के शब्द सुनते थे वो। दुर्योधन के पास भी भगवान गए थे सुनाने के लिए। अभी लोग बोलते भगवान बड़े पार्शियल है, ये क्या अर्जुन का साइड लिया युद्ध में, दुर्योधन का, कौरव का साइड नहीं लिया। गए थे दूध बनकर कृष्ण, दुर्योधन के पास भी गए थे और समझाया भी था, ऐसा मत करो, इनके हिस्से का जमीन जायदाद इनको दे दो, अपने हिस्से का अपने पास रखो। और उन्होंने नहीं सुना। जो भगवान की नहीं सुनते उनका अंत में क्या होता है वो आप महाभारत में देख सकते हो, और जो भगवान का सुनते हैं उनका अंत में क्या होता है वो भी महाभारत में देख सकते हो। दैट इज वाई हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट कृष्णा's होली नेम और हरि कथा, सुनना हमेशा चाहिए। तो बाहरी रूप से तो आपके पास ने आपने सब कुछ जमा कर दिया होगा, धन बंगला इकट्ठा, सब बाहरी रूप से बहुत कुछ जमा कर दिया होगा, परंतु जो अंदरूनी है, जो इनर पीस है, वो केवल सुनने मात्र से आ सकती है। बहुत सारा धन इकट्ठा, मेहनत बहुत करो, आप बहुत धन इकट्ठा करो, बहुत बंगला बनाओ, गाड़ी बंगला, पैसा बनाओ, वो सब बाहरी रूप की मेहनत से आएगा। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो इनर पीस है वो व्यक्ति को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो हरि कथा नहीं सुनता, हरि का नाम जप नहीं करता। अलेक्जेंडर द ग्रेट सुना, जब भारत में आया था वो अपने सैनिकों के साथ एक साधु की कुटिया के बाहर था। वो अपने सैनिकों को बोला कि बाहर बुलाओ, इसके अंदर जो भी इनका प्रेस्ट है। तो वो सेनापति जो अंदर गए, अंदर एक साधु ध्यान में बैठे थे। इन्होंने पूछा कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है? बोले कौन मिलने आया है? बोले अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बोले टेल हिम टू वेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट टेल हिम टू वेट। तो बेचारा बाहर आया, बोलते आपको वेट करने बोला। तो अलेक्जेंडर बहुत गुस्सा हो गया। अलेक्जेंडर बोलता है मेरे को वेट करने बोला? मैं ग्रेट हूं, मैं वेट नहीं करता। वो तलवार लेके अंदर गए, गले पे तलवार रखा। क्या आप ऐसा कौन है तो जो मेरे को वेट करने बोल रहा है? डू यू इवन नो हु आई एम? अलेक्जेंडर उस साधु को बोलता है डू यू इवन नो हु आई एम? साधु बोलता है यस आई नो, यू आर सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट। बोले इधर हजारों सर्वेंट मेरे आगे पीछे घूमते हैं और यू आर सेइंग यू आर सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट। साधु बोलता है मेरे नौकर के भी नौकर हो तुम। अलेक्जेंडर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल प्लीज, मैं कैसे आपके नौकर का नौकर? साधु बोलता है मैं शांत बैठा हूं, मुझे कोई क्रोध नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे किसी से एनवी नहीं है, मुझे किसी से जलन नहीं है, मैं भगवान का नाम जप कर सकता हूं। इसका यह अर्थ है मैंने मेरे मन को काबू कर दिया है। नाउ माई माइंड इज माई सर्वेंट। पर तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, यूं तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है। इसका अर्थ है तुम अपने मन के नौकर हो। सो मन मेरा नौकर, तुम मन के नौकर, यू आर सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट। अलेक्जेंडर ने तुरंत तलवार फेंक दी और दंडवत मार दिया।
बोले क्या बात बोली है, मैं बोले पूरी पृथ्वी को मैं कवर कर सकता हूँ, एक मन ऐसी चीज है जिसको मैं आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और वही चीज अर्जुन ने अभी 5000 साल पहले कृष्ण को बोली थी, आई कैन कंट्रोल द विंड, कितना पावर है मेरे पास कि मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूं, परंतु मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, कृष्ण हेल्प मी। यदि मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आस्क फॉर द हेल्प, कृष्ण से हेल्प मांगो, कृष्ण विल हेल्प, मन कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? यू आर द बॉस, यू आर सच्चिदानंद जीव, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द पावर। मन के पास कोई पावर नहीं है। मन तो बस एक ऐसा नौकर है जो सर पे चढ़ा है तो फिर आप पे राज करेगा, और कंट्रोल में रखा थोड़ा स्ट्रिक्ट में, आप उसके ऊपर राज करोगे। युधिष्ठिर महाराज वॉज कंट्रोलिंग द माइंड एंड दुर्योधन वॉज कंट्रोल्ड बाय द माइंड। इतना फर्क है दोनों में। तो ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बोलो, अभी कोई व्यक्ति बहुत धनी है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसके पास, परंतु एक ऐसी बीमारी आ गई जिसका कोई इलाज नहीं है, क्या वो करोड़ों रुपए उसको बचा पाएंगे? यानी कि बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। आपका जो जीव है, आपका शरीर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। तो मन यदि इतना इंपॉर्टेंट है तो समझो, अगर मन को हम कंपेयर करें, आपका जो भी लैम्बोर्गिनी या फिर महंगी से महंगी कार होगी, यदि वो ही आपका बॉडी है, महंगी से महंगी कार है आपके पास, उसमें आपने ड्राइवर रखा है, पर वो ड्राइवर निकला बेवड़ा। आप बोलोगे घर लेके चल, वो आपको क्लब लेके जाएगा। आप बोलोगे क्लब लेके चल, तो आपको मंदिर लेके जाएगा। बेवड़ा ड्राइवर क्या सुनेगा, क्या सुनता नहीं, वो अपने हिसाब से चलाएगा ना गाड़ी। बस ये आपकी ऐसी गाड़ी है। अभी इसका ड्राइवर आपका मन है। अभी आपको मन अगर बेवड़े के जैसे है तो आप कहीं पे जाना चाहोगे, वो कहीं पे भी लेके जाएगा, परंतु ये ड्राइवर एकदम परफेक्ट रखा है कंट्रोल में, इधर ही जाना है और किधर नहीं जाना मेरे को, तो वो मन आपको उधर ही लेके जाएगा। मन को स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे दिन में इतना नाम जप करना है भगवान का, वो कुछ नहीं कर सकता मन आपका। यू विल ओबे ऑर्डर, वो करेगा, परंतु मन को हमेशा से बिगाड़ के रखा है, तो अभी इंस्टेंटली नहीं सुनेगा वो। नशा किसी को छुड़वाना हो तो इंस्टेंटली नशा नहीं छोड़ता, उसको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करो थोड़ा, हाँ, फिर धीरे 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 उसका नशा छूटेगा। तो ये मैंने खोला, हम लोग ने, प्रभुपाद ने, इस्कॉन ने खोला है नशा मुक्ति केंद्र। यहाँ पर मन को लेके आओ, कथा सुनो, धीरे धीरे वो माइंड ट्रेन होता रहेगा और उसका जो नशा है अपनी मनमानी चलाने का, वो खत्म हो जाएगा। एंड देन आप जो उस मन को करने बोलोगे वो करेगा और हमेशा आपकी सुनेगा। भगवत गीता 10.25 में कृष्ण कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। बोले कि जो भी सेक्रीफाइस संसार में अग्नि यज्ञ किए जाते हैं, उसमें आई एम जप यज्ञ। बोले सम कहते संकीर्तन यज्ञ, यानी कि नाम जप का यज्ञ। अभी देखो लोग इतना पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करवाते हैं, और कृष्ण कह रहे हैं कि सब यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं, जो नाम जप किया जाता है ना, वो यज्ञ हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा है मेरा, तो 10.25 बोल देता हूँ, भगवत गीता 10 चैप्टर 25 श्लोक जो है निकाल के पढ़ लेना। उसकी तीसरी लाइन में कृष्ण कहते हैं, यज्ञ नाम जपो यज्ञो अस्मि। तो यज्ञ में तो फिर आप बोलोगे कि कुंड होता है, आग होती है, धन होता है उसमें आहुति डालने के लिए, चम्मच होती है जिससे धन लेके आहुति डाली जाती है, पंडित होता है, मंत्र होते हैं, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम राधिकाय स्वाहा, कितने सारे मंत्र हैं। किसी को आता है यज्ञ करने? इधर कोई ब्राह्मण है यहाँ पर, पंडित? आपको आता है यज्ञ? थोड़ा थोड़ा आता है? अरे ताली बजाइए देवल के लिए। तो यज्ञ में बहुत सारे मंत्र होते हैं, ओम स्वाहा। अब आपने कोई मंत्र बोला है, ओम पुरुष शेष सहस्र शेष पुरुष सहस्र पात, फिर लास्ट में बोलेंगे स्वाहा। तो स्वाहा क्या है? अग्नि पुरुष है और स्वाहा स्त्री है, दोनों कपल है। अग्नि और स्वाहा एक कपल है, देव और देवी है। जब स्व बोला जाए तब अग्नि का मुंह खुलता है, और ह बोला जाए तब अग्नि का मुंह बंद होता है। तो आप जो आहुति देते हो वह स्व और ह के बीच में देनी होती है। यदि ह होने के बाद आहुति डाली, यानी बंद मुंह के ऊपर खाना डाला, वो वेस्ट है।
वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता देवों की प्रथा। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, अच्छा मंत्र उच्चारण सही होने चाहिए, वरना फिर वो कुछ काम नहीं आएगा। तो अब ये सब चीज, प्योरिफाइड प्लेस होनी चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। और समझो आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे ट्रेन में हो और भी आपका मन हुआ यज्ञ करने का अगर फ्लाइट में मन हो गया यज्ञ, भगवान को मैं याद करूंगा, तो अब कर पाओगे यज्ञ? अगर सीख भी ले यज्ञ करना, मंत्र आ भी गए, कर पाओगे? इसलिए कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में नाम जप है, वो यज्ञ मैं हूं, दैट इज माई फेवरेट, दैट इज मी। तो नाम जप कहीं पे भी जा रहे हो यज्ञ हो सकता है। कंपैरिजन कैसे किया नाम जप और यज्ञ? कहते हैं कि जो स्पून यूज होती है आहुति डालने के लिए, योर टंग इज योर स्पून। दैट ग्रेन जो भगवान ग्रहण करते हैं, दैट कृष्ण का नाम होली महामंत्र आर द ग्रेन्स। और जो कुंड होता है, योर ईयर्स आर द कुंड। आप जिह्वा के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र रूपी के जो धन या फिर जो धान है, धान्य है, उसको आप आहुति देते हो किसके अंदर? कान के अंदर। एंड दैट अग्नि जो इसको एक्सेप्ट करती है, दैट इज योर हार्ट, द फेथ इन द होली नेम्स। दैट इज हाउ यू डू जप यज्ञ, जो हम एवरीडे करते हैं। एक बार आपने बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका यज्ञ पूरा हो गया। एक क्या बोले, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ बोले संसार, बोले कोई व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ करता नहीं था। अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र की गद्दी प्राप्त होती है। यानी कि इतना धन चाहिए अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए, जितना आज पृथ्वी पे अवेलेबल भी नहीं है, उतना धन लगता है। और एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने का अर्थ है आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ, 100 बार इंद्र की गद्दी ले सकते हो। उतना पुण्य केवल एक बार भगवान का नाम जप करने से पा लिया। कौन मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान का नाम जप नहीं करे, इतना महिमा सुनने के बाद भी? यदि आप में से कोई यहाँ पर है जो अभी भी भगवान का नाम जप नहीं करता है, संडे को जाओ और हवन सामग्री खरीद लो गिफ्ट शॉप से, यानी कि एक बीड बैग और उसके अंदर एक माला, और एवरीडे यज्ञ करो और 100 अश्वमेघ यज्ञ की जो फल है वो प्राप्त करो। ठीक है, किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ठीक है, यस विपुल प्रभु। यहाँ पर है माइक, पहले विपुल प्रभु को दे दो। हरे कृष्णा। तो आपने बोला था कि कृष्णा के अनुकूल में उनकी सेवा करें, जो भक्त प्यार से उनको जो ड्रेसिंग करवाते हैं, वो उनके लिए तो वो कृष्ण उस रूप में अच्छे दिख रहे हैं। तो कृष्ण के अनुकूल हो या ना हो, वो तो दिल से कर रहे हैं कृष्ण, वो तो दिल से कर रहे हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, शास्त्रों के रूल्स है, वेदों के कुछ रूल्स है। अब वही रूल्स एक साधारण व्यक्ति जो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए सारे रूल्स लागू होते हैं। परंतु जो प्रेम भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए शास्त्र के कोई रूल्स लागू नहीं होता है। वंशीदास बाबा जी 1920s की बात है। वंशीदास बाबा जी किसी के घर से भीख मांगकर रोटी लाते थे, मिलती थी उनको। जो व्यक्ति ने ऑलरेडी खा ली आधी, झूठी है, वो वंशीदास बाबा को मिलती थी। वो 3-4 दिन उसको अपने पास रखते थे और वो सूख जाती थी। और जब सूख जाती है तब वो अपने गौरनीता, उनके पास गौरनीता के विग्रह थे, गौरनीता राधा कृष्ण लड्डू गोपाल, उनको वो खिलाते थे। और अचंभे की बात, कृष्ण खाते थे उसको। पहले ना बोलते थे, बोले सूखी रोटी मैं खाऊं, बोले नहीं खाएगा, सुन लकड़ी ला, बोले कैसे नहीं खाएंगे, और खाते थे। अभी शास्त्र के तो विरुद्ध है ना, झूठा भगवान को भोग लगाना, बिना तुलसी के भोग लगाना, सूखा ऐसा सूखा रूखा भोग लगाना, खाया हुआ, और से मारना भगवान को, कौन सा रूल है शास्त्र का? तो भक्तों के ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते। भक्त जो प्रेम भाव से भगवान को खिलाते हैं, भगवान खा लेते हैं। जो प्रेम भाव से एक बोले ना, अपनी कोई कपड़ा है अपना, उनका रुमाल है, उसको फाड़ के भी यदि भगवान को उसने प्रेम भाव से लपेट दिया ना, तो भगवान उसमें ही अपना सब कुछ उस भक्त को दे देते हैं। दैट इज कृष्ण। प्रेम भाव से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझो? और किसी को कोई सवाल? यस, आदित्य प्रभु को दो माइक। हरे कृष्ण। अभी जो हम जो भक्ति करते हैं और ये जो ब्रह्मचारी प्रभु जो भक्ति करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब अगर दोनों का एम
भगवत प्राप्ति है, तो उनके भक्ति में और हमारी भक्ति में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि एक गोल होता है, हर स्टूडेंट का एक ही गोल होता है, एटलीस्ट टिल 10th स्टैंडर्ड या फिर जब तक उसको होश ना आ जाए, हर स्टूडेंट का एक ही गोल होता है, वो एग्जाम पास करना। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड में हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो या फिर 7th स्टैंडर्ड में हो। अभी 7th स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति को फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं करवाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी हायर स्टडीज होगी, तो उसका गोल क्या है? पास होना। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ABCD जो भी स्पेलिंग वगैरह वर्ड्स है, वो उसके लिए वो तपस्या होगी, परंतु उसका भी गोल क्या है? पास होना। अल्टीमेट दोनों का गोल क्या है? पास होना, नेक्स्ट क्लास में जाना। तो उसी प्रकार भगवान ने वर्ण आश्रम का निर्माण किया है, जिसमें कोई गृहस्थ बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई सन्यासी बनता है, कोई वानप्रस्थ बनता है। अभी एक जीव है और ऑल जीव्स आर डिफरेंट, कोई सेम नहीं है। इसलिए हमारे जो फिलोसॉफी है उसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेदा, यानी कि वी आर डिफरेंट बट वी आर सेम। हम कृष्ण के जैसे ही हैं गुणों में, परंतु कृष्ण से अलग जीव है, कृष्ण के दास है। एक पूरा एप्पल है और एक एप्पल का पीस है, इट इज सेम बट क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। इसी प्रकार हर जीव आत्मा अलग होता है। किसी जीव आत्मा में यह पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखे और केवल ब्रह्मचार्य पालन करके भक्ति करे, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पर फिर कोई प्रिटेंड करेगा कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा बिकॉज सेफ्रॉन मिलता है, सोसाइटी में पोजीशन अच्छी मिलती है, परंतु मन में इंद्रिय तृप्ति, हाँ उसको, अभी आप सब लोग, कोई बच्चा तो है नहीं यहाँ पर, सब लोग 18+ ही है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो किसी किसी को हमेशा सेक्स की डिजायर होती है, उसको भगवान से बहुत प्रेम है, भक्ति करना है, जब करना है, भगवान को खुश करना है, परंतु उसके अंदर सेक्स डिजायर है। कृष्ण ने कहा कि सब इंजॉयमेंट्स में आई एम द सेक्स डिजायर, दैट इज भगवद गीता का श्लोक। अभी व्यक्ति के अंदर है, नेचुरल है, वो रॉन्ग नहीं है, इट इज नेचुरल, परंतु उसको किस प्रकार यूज किया जाए कृष्ण की सेवा में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो व्यक्ति गृहस्थ लाइफ में जाता है, शादी करता है, उससे उसकी सेक्स डिजायर्स भी कंट्रोल में रहती है और वो प्रेम भाव से भगवान की सेवा भी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है। किसी किसी व्यक्ति का होता है कि उसको बिल्कुल ऐसा है नहीं कि उसको सेक्स करना ही पड़ेगा, ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, दैट व्यक्ति बिकम्स अ ब्रह्मचारी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे है, बस फर्क इतना है, एक गृहस्थ आश्रम में गया, एक ब्रह्मचारी आश्रम में गया, एक सन्यासी आश्रम में गया, ये भी 16 माला करता है गृहस्थ, ब्रह्मचारी भी 16 माला करता है और दोनों 16 माला करते हैं। परंतु यदि वो सेफ्रॉन में है, ब्रह्मचारी है, अंदर इंद्रिय तृप्ति की लालसा है और फिर भी प्रिटेंडर है कि मैं साधु हूं, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, जैसे लाइक बांसुरी ने कहा ना, मेरे में बहुत कमियां है बट कृष्णा आई सरेंडर टू यू, हमारे अंदर बहुत सारी सेक्स डिजायर्स है, हम बहुत लस्टी है, बट कृष्णा आई एम योर्स, आई सरेंडर टू यू, यू हेल्प मी, देन कृष्णा विल टेक हिम बैक टू गॉड। तो फर्क कुछ नहीं है, आपका भावना कैसा है, आप वो आश्रम सिलेक्ट करके भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, रोहित को अगर हम लोग गौरंग या मधुरी जैसे सन्यासी बन गए, तो क्या हम लोग बिजनेस या नौकरी ये कर सकते हैं क्या? हाँ, तो जैसे कि आश्रम अलग अलग होता है, तो हर आश्रम का एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। आप अभी आपको गाना, कभी यहाँ पे कोई ये दिलीप प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, इनको कल लेके गए लाइब्रेरी में, तो वहां पे गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा, तो मारेंगे पकड़ के। दैट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर हिम टू सिंग, इवन दो हिज इंटेंशंस आर राइट, उसको भगवान को सेवा करना है, चाहे वो धन कमा के भगवान की सेवा करे, कीर्तन करके सेवा करे, बट प्लेस इज रॉन्ग, वहां पर कीर्तन नहीं कर सकता। इसी प्रकार इफ यू आर अ ब्रह्मचारी, देन दैट प्लेस इज रॉन्ग टू अर्न मनी। ब्रह्मचारी प्लेस में you have to stay as a brahmachari, you can't earn money, you depend on the Krishna and temple will provide, Krishna will provide, you chant your Hare Krishna Maha Mantra, you do your preaching, you serve devotees and Krishna. You can't always think of money. If you want money, you become a businessman, you become a grahastha. Only grahastha can earn money. सन्यासी और ब्रह्मचारी मनी नहीं अर्न कर सकते। हाँ, अभी देखो इनका सवाल ऐसा है ना कि कोई व्यक्ति है जिसको कोई इच्छा नहीं है शादी करने की, he wants to stay a ब्रह्मचारी, बट उसको इच्छा है पैसा कमाने की भी, तो उसको कहते हैं ग्रहचारी, यानी कि वो गृहस्थ जीवन में रहेगा, he will not get married, he will stay a ब्रह्मचारी, बट ग्रस्त ब्रह्मचारी, शादी नहीं करेगा, नॉर्मल अपने सब जैसे कपड़े हैं, शादी नहीं करेगा, ऐसे कपड़ों में बहुत पैसा कमा रहा, धंधा ने बहुत है, भक्ति कर रहा, सब ठीक है, शादी नहीं कर रहा, दैट इज ग्रहचारी। दैट इज नॉट सजेस्टेड फॉर एवरीवन,
बिकॉज ब्रह्मचार्य जीवन में आप जब बूढ़े हो जाओगे तो यू हैव एंटायर टेम्पल टू टेक केयर ऑफ यू। गृहस्थ जीवन में आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो और बूढ़े हो गए तो यू डोंट हैव एनीवन टू केयर फॉर यू व्हेन यू बिकम ओल्ड, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए सजेस्ट नहीं किया जाता है अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू बाय मेनी पीपल टू सर्व यू, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।